चलिए ओपनिंग जोड़ी, चलिए अब दोस्तों जल्द से जल्द ओपनिंग जोड़ी, चलिए जल्द से जल्द मैदान पर। तो थैंक यू हरी सर। टॉस जीत चुके हैं, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुके रॉयल इनिंग स्टार्स क्रिकेट टीम और एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। दोनों टीम आपसे रिक्वेस्ट है, कैप्टन आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई। तो पहला मैच समाप्त हुआ। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच विक्रम नाइक और मुकाबला शुरू होने जा रहा है दूसरा मैच। ओपनिंग जोड़ी संजय नाइक और तो खेल की शुरुआत, अंपायर का इशारा, पहले ओवर की पहली गेंद और छोटे गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। डीजे संकेत जोरे का स्वागत किया संजय नाइक ने चौके के साथ और रनों का भी खाता शुरू हुआ। जो प्लेयर है दोस्तों, आपसे बिल्कुल एक सूचना है, बाउंड्री लाइन के बाहर अब जब जाती है गेंद तो आप मत जाइए, हमारे बिल्कुल लाइनमैन है वो आपका साथ जरूर देंगे। बिल्कुल नजदीक है तो जरूर जाओ, लेकिन दूर है तो मत जाओ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक सिंगल थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा था और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 5 पर। संकेत जोरे गेंदबाजी कर रहे, स्ट्राइक पर बल्लेबाज है संजय नाइक और संजय नाइक का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर 900 कशाळकर। अच्छी गेंद, सनमंजन ने खेला, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर इन पर खतरा होगा जी, डायरेक्ट हिट लगी, सीधा निशाना लगा और अंपायर का इशारा आता हुआ थर्ड अंपायर के और हमारे सिद्धेश नाइक उर्फ बाबू वो जुड़ जाएंगे हमारे टीवी स्क्रीन के साथ।
तो अंपायर का इशारा। OUT आउट। पहला विकेट चला गया मैदान पर और न्यू बैटर जा रहे हैं मैदान पर। नवदीप आउट और वापस मेरे ख्याल से जो रन नहीं था वो रन के लिए निकले, लेकिन दाद देनी पड़ेगी संकेत जोरे को। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और एक ही एक्शन में बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधा निशाना लगाया और बल्लेबाज काफी निराशा के साथ 900 का शॉट कर आउट होकर वापस। टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट पर। पावर प्ले का ओवर 7 ओवर का मुकाबला मैदान पर। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल और तीसरा चौथा पांचवा ओवर जो बीच में एक ओवर होगा वो 50-50 का ओवर होगा। सामने बिल्कुल 2 बोर्ड दिखाई दे रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। लेफ्ट साइड पर 2 बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर गेंद आपकी बल्लेबाज की सीधी लगी उस बोर्ड पर तो आपको मिलेंगे 9 रन। न्यू बैटर मैदान पर नवदीप गांवकर और अपने बॉलिंग मार्ग पर संकेत जोरे। अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर है संजय नाइक। अपना रनअप पे चूके थोड़ा सा। मैदान पर असलम शेख और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक ये अंपायरों की जोड़ गोली। उन्हीं का तीसरी साथ जो सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक। अच्छी गेंद इस बार देखना होगा। थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना। थोड़ा सा फिर से एक अधूरा हिस्सा लगा बल्ले का और एक रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। और न्यू बैटर मैदान पर नवदीप गांवकर जो सामना करेंगे संकेत जोरे की गेंदबाजी का। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ विराट तेंदुलकर हमेशा की तरह बिल्कुल एक शानदार स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं और मैं अशोक नाइक और मेरे साथ सर हरीश काकोडकर। आगे निकले उड़ाया इस बार ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। ये लगा गोवन स्टेट प्रीमियर लीग का सिक्सर। डीजे कोई हमसे जीत न पावे। आगे निकले डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया बल्ले के बीचों बीच और लॉन्ग ऑन पर जो पावर प्ले में मिड ऑन पर फील्डर उनके सर के ऊपर से एक लाजवाब छक्का। गेंद थोड़ी सी बोर्ड से दूर थी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6 रन पर एक चौके के साथ संजय नाइक खेल रहे हैं। नवदीप गांवकर ने आते आते बड़ा शॉट लगाया 6 पर खुद के व्यक्तिगत। दोनों बल्लेबाज 6-6 रन पर और पहले ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। संकेत जोरे 1 ओवर 12 रन और रनआउट के साथ 1 विकेट चला गया मैदान पर। मुकाबला जारी है। एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और टॉस जीता रॉयल इनिंग्स स्टार्स क्रिकेट टीम ने जो फील्डिंग करती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है और एक ऑलराउंडर बेहतरीन खिलाड़ी वो आ चुके हैं आनंद पाटिल बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से। बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 12 रन 1 विकेट पर। बहुत एक बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का। आज पहला दिन उद्घाटन और उन्हीं के साथ थोड़ी सी देरी से जरूर शुरू हुआ आज, लेकिन कल 9:30 को कल दूसरे दिन में मुकाबले जरूर शुरू होंगे। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन बैकफुट पर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत मैं कहूंगा कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर विनोद विल्सन। ऑन साइड पर थोड़ा सा स्लो ओवर गेंद थी। शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लेग पर गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक एक सिंगल के साथ 13 पर पहुंचा टोटल। आगे स्कोर
एक विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का। आनंद पाटिल अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज 6 पर खुद के व्यक्तिगत नवदीप गावकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, 2 फील्डर है पावर प्ले में, ऑन साइड पर एक ऑफ साइड पर। यह दूसरा ओवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। अल्टी पल्टी की कोशिश, थर्ड मैन पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज एक रन से बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा मैच रहा पिछला मैच, पहला मुकाबला। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली चंदन नाइक की, मतीन खान की, और उन्हीं के साथ मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे विक्रम नाइक। हर मैच के साथ शानदार ट्रॉफी आप ही के साथ जुड़ जाएंगे इस टूर्नामेंट के साथ। फिर से बाहरी किनारा और थर्ड मैन पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, फिर से एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में और आनंद पाटिल एक बार फिर से अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। पुलर लेन की गेंद ऑफ साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अब तक कोई बड़ा मौका नहीं दे रहा है। पहला ओवर संकेत जोरे का एक चौका लगा, एक छक्का लगा, लेकिन इस ओवर में थोड़ा सा बिल्कुल बांध कर रखा है गेंदबाज आनंद पाटिल ने बल्लेबाजों को। अगली गेंद एक बार फिर से छोटी गेंद, काफी वेरिएशन कर रहे। पिछले गेंद आपने देखा फुलर लेन की गेंद थी, ये थोड़ी धीमी फेंकी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, घूमकर मारना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की सफा जो कि समाप्ति हुई, विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन रनों पर रोक लगा दी। 3 रन बने इस ओवर में। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी मैदान पर कर रही है एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली हो रही है मैदान पर और तीसरा ओवर जारी होता हुआ। सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर में मैदान पर साइश झोरे आ रहे गेंदबाजी में। हाल ही में बड़ी प्रतियोगिता रही थी इसके जॉगिंग तालुका लेवल का जो कि टूर्नामेंट डे नाइट का, और इस खिलाड़ी ने बिल्कुल छाप छोड़ी थी। ओवर पिच गेंद, इस बार एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पर, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर कैच को पकड़ा, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और दूसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम को। डीजे थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और थोड़ी सी ताकत लगाते तो गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ पर और नए बल्लेबाज मैदान पर नितेश कांबळे। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला अपने फॉलो थ्रू में, बहुत अच्छी फील्डिंग। इस युवा खिलाड़ी की मैं चर्चा कर रहा था साइश झोरे के, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में। अपने बॉलिंग रनअप पर सामने से दूर वाले छोर से फातोड़ा स्टेडियम के ओर से
और सामने बल्लेबाज है नीतीश कांबड़ी। धीमी फेंकी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, एक नकल गेंद, थोड़ा सा रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर अब विनोद विल्सन के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल जारी है मैदान पर तीसरे ओवर का। पिछला ओवर बहुत अच्छा रहा आनंद पाटिल का, विकेट जरूर नहीं मिला लेकिन रनों पर रोक लगा दी, सिर्फ 3 रन दिए। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर हल्के से ढीले हाथों से ड्राइव किया, कवर पॉइंट पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ नीतीश कांबड़ी ने, और एक सिंगल के साथ जो स्कोर बड़ी देर से रुका हुआ था वो थोड़ा आगे निकला, 16 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज नवदीप गांवकर जिन्होंने 6 रन के साथ आगाज बिल्कुल बड़ा किया था, 7 पर खुद के व्यक्तिगत, एक सिंगल पर नीतीश कांबड़ी और अपने बॉलिंग मार्ग पर साइस जोरे अगली गेंद लेकर। ऑन साइड पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, शायद पहले रन के लिए निकले थे लेकिन जैसे ही देखा शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर बिल्कुल चुस्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ गेंद को फील्ड कर रहे, थ्रो कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने अपने बढ़ते कदमों को रोका और वापस अपने क्रीज में सुरक्षित सामना करते हुए अगली गेंद का। मैच 7 ओवर का, आने वाला मैच होगा जो 6 ओवर का होगा। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से स्लो ओवर 1, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद जाके पैरों पे टकराई, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल इसी के साथ 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर जरूर बाकी है और उसी ओवर का इशारा अंपायर का होता हुआ 50-50 का। पिछले मैच में ये ओवर बहुत फायदेमंद रहा, रनों के साथ बोनस भी मिला बिल्कुल, और देखना होगा इस मैच में ये ओवर किस तरह से घटता है। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर इस 50-50 ओवर में, और गेंद हाथों में दिखाई देती हुई बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से विनोद विल्सन, अनुभवी खिलाड़ी, सामने नीतीश कांबड़ी स्ट्राइक पर, वो सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है, दूर दूर जमाएगी फील्ड। काफी गर्मी का मौसम है, बिल्कुल अप्रैल मई तो गर्मी का ही मौसम हमेशा होता है, और बड़ी प्रतियोगिता मैदान पर। बहुत अच्छी शुरुआत, पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद तेजी के साथ चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक शॉर्ट कवर पॉइंट है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड पर, एक थर्ड मैन पर, यानी 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, और विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर दाईं एज से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा मैदान पर और परिवर्तन कर रहे गेंदबाज विनोद विल्सन, कमेंट्री बॉक्स के सामने दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल फील्डर। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर डीप पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 17 रनों पर, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 4था ओवर मैदान पर चलता हुआ। सामने 7 पर नवदीप गांवकर, तो ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, अतिरिक्त रन के साथ एक गेंद भी बढ़ गई। कमेंट्री बॉक्स के सामने बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दीपक दिखाई देते हुए फील्डिंग करते हुए, मिड विकेट पर साइस जोरे, अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को, पहला रन पूरा किया, क्या दूसरे रन की शंका होगी? जी बिल्कुल, लंबी बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, डीप लॉन्ग ऑन पर दीपक, जब तक जाते सिल मिड ऑन पर गेंद को उठाते फील्ड करते, तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 20 पर पहुंचा टोटल, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट पर।
अच्छा शॉट, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, क्या दूसरे रन के लिए निकले थ्रो, लेकिन अच्छा थ्रो उतना नहीं हुआ। अगर सीधे हाथों में गेंद होती तो रनआउट का मौका बन सकता था। 2 रन इससे बीच में और स्कोर पहुंचा 22, लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 50-50 का ओवर है, बिल्कुल एक अलग सा फॉर्मेट इस टूर्नामेंट के साथ। फुल टॉस गेंद ऑफसाइड पर, फील्डर जरूर है मौजूद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते और फिर से एक बार 1 रन। अगर गैप में खेलते तो और रन बन सकता था, लेकिन गैप में बिल्कुल नहीं निकली गेंद। विनोद विल्सन धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर, ढेर सारा अनुभव हो, लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, विनोद विल्सन के साथ। उड़ाया लॉन्ग ऑन पर और सामने दीपक, एक आसान सा कैच छूटा। शायद थोड़ा सा जो कि कैजुअल रहे थे, मेरे ख्याल से इजी लेना चाहते थे, लेकिन कैच छूटा और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक और 1 रन का। तो टोटल ये हम चर्चा कर रहे थे जो कि 50-50 ओवर बने 8 रन, तो मिलेंगे सिर्फ 4 रन। अच्छा ओवर विनोद विल्सन का, अच्छा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि कैच जरूर छूटा, नहीं तो और 1 रन कम हो सकता था, लेकिन बने टोटल 8 रन और मिलेंगे 4 रन माइनस होकर 4 ही रन मिलेंगे स्कोर में, और इन 4 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 20 रन। टोटल 20 रन। आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी है। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, नवदीप गावकर और नितेश कांबड़ी। देखने होगा गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखाई देते हुए सामने से दूर वाले छोर से साइस जोरे दिखाई देते हुए, और सामने बल्लेबाज है नितेश कांबड़ी। बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, नितेश कांबड़ी आउट होकर वापस, तीसरा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू, तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो बिल्कुल आजकल बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से जरूरी है साझेदारी की, बल्लेबाजी की जरूरत है। नितेश कांबड़ी आउट होकर वापस, कोई ज्यादा खास योगदान नहीं दे सके 3 रन पर खुद के व्यक्तिगत। सामने एक छक्का जरूर लगा है जो बल्लेबाजी में नवदीप के, और नवदीप का साथ देने के लिए गौरेश नागवेकर, एक बहुत अच्छा कैच, सफलता मिलती हुई साइश जोरे को। गति में परिवर्तन, स्लो ओवर 1, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे आते आते पहली गेंद पर, लेकिन गेंदबाज उनसे भी ज्यादा होशियार निकले। स्लो ओवर 1 गेंद और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे एक सफलता इस ओवर में। इससे पहले भी जो शुरुआत की थी पहली गेंद पर विकेट मिला था, और इस ओवर में भी पहली गेंद पर विकेट। हमारे विराट तेंदुलकर हमें स्कोरर की जानकारी देते हुए, ओ मिस टाइम शॉट मारना स्क्वायर लेग पर चाहते थे गेंद विकेट कीपर के सामने, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल बना। 21 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट, 21 रन 3 विकेट पर बल्लेबाजी कर रही है एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम। टॉस जीता रॉयल इनिंग स्टार्स क्रिकेट टीम ने, और गेंदबाजी करती हुई, फील्डिंग करती हुई मैदान पर।
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर दूर है, गेंद को आते उठाते फील्ड नहीं करते तेजी के साथ, एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। एक बड़ा शॉट नवदीप के बल्ले से शुरुआत रही थी चौके के साथ संजय नाइक के, लेकिन संजय नाइक के आउट होने के बाद दबाव थोड़ा सा और बढ़ गया है बल्लेबाजी पर, और खास करके मिडल ऑर्डर पर दबाव है। देखना होगा गौरेश नागवेकर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। स्लोअर वन ऑन साइड पर, बैकवर्ड्स का लेग पर एक हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर डीजे। पहला ओवर एक बहुत अच्छी गेंद, आजकल ये गेंदें ज्यादा देखने को मिलती है, और वही गेंद एक वाइड यॉर्कर और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। एक डॉट गेंद के साथ आनंद पाटिल, खेल जारी हो चुका है छठे ओवर का। फिर से अच्छी गेंद, सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, शायद थोड़ा सा आगे निकले थे रन के लिए, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है तो डॉट दो गेंदों के साथ आनंद पाटिल धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग बार पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप पर फील्डिंग कर रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में बाबल जोरे। और टॉप एच, लेकिन गेंद निकली वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। ये लगा गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का छक्का। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर और मिले 6 रन। फुल टॉस, इस बार ऑफ साइड पर गैप में क्या, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
लग रहा था वहीं पर अब थोड़ी सी जान में जान आ गई मेरे ख्याल से। एक छक्का लगा, ऑफसाइड पर एक कवर पर चौका लगा, तो 2 गेंदों पर 10 रन बने। आनंद पाटिल थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे इस ओवर में अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 47। लास्ट ओवर टू गो, लास्ट ओवर टू गो। 47 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट पर 3 छक्के, 21 पर गौरेश नागवेकर और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं नंदेश गौड़ा, जो आखिरी ओवर लेकर चॉप किया। इस बार ऑफ स्पाइक पर कवर पॉइंट पर बाउंड्री पर फील्डर है गेंद के पीछे, गेंद बाउंड्री लाइन पर निकले 4 रन के लिए और इस चौके के साथ एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम स्कोर पहुंचा टोटल 51, 51 रनों पर। थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट, पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप मिड विकेट पर, उतनी शानदार फील्डिंग तेजी के साथ गेंद को उठाया, थ्रो किया और 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा गौरेश को। स्कोर इस 1 रन के साथ आगे बढ़ा, टोटल 52, लॉस ऑफ 3 विकेट, 52 रन 3 विकेट पर। सामने अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नवदीप गांवकर। थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, लेकिन सिंगल तो जरूर बनेगा नवदीप के खाते में, टीम के खाते में। एमके ब्रदर्स क्रिकेट टीम के अंतिम ओवर का खेल चौके के साथ स्वागत किया नंदेश गौड़ा का गेंदबाज का, लेकिन उसके बाद 2 सिंगल पर रोक लगा दी गेंदबाज नंदेश ने अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, थर्ड मैन पर फील्डर रनआउट का मौका जी मिलेगा और अच्छा थ्रो सामने
गेंदबाज नंदेश के हाथों में और चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। स्कोर रुका हुआ टोटल 53। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर मयूर बोरकर, सामने स्ट्राइक पर है गौरीश नागवेकर सामना करते हुए नंदेश की गेंदबाजी का। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। गोवन स्टेट प्रीमियर इस बार फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद, थैंक यू डीजे। तो टोटल 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 65। एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली, 4 छक्के लगाए, 5 छक्के लगाए और 2 चौके अपने इनिंग में, 5 छक्के 2 चौके 42 रन बनाए गौरेश नागवेकर ने। और टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 66 यानी 66 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए।
उड़ाया डीप स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। बहुत ही बेहतरीन शॉट। और इस खिलाड़ी की हम चर्चा कर रहे थे हाल ही में, बिल्कुल बाइसिकल का हकदार रह चुके हैं। इसके जॉगिंग तालुका लेवल का टूर्नामेंट रहा था और वही खिलाड़ी मैदान पर साइज जोरे सामने स्ट्राइक पर। और फिर से एक बार गेंद, क्या मौका मिलेगा? जी बिल्कुल। ओहो, एक आसान सा कैच छूटा डीप स्क्वायर लेग पर। बिल्कुल एक आसान सा मौका था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और सिंगल बन गया स्कोर में। एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट है, कभी कभी ऐसा होता है मैदान पर। एक आसान सा कैच छूटा संजय नाइक के हाथों और अब सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं आनंद पाटिल जो सामना करेंगे। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा निराशा होती है जब कैच छूटता है ना, तो गेंदबाज के चेहरे के ऊपर, क्योंकि उनको मालूम पड़ता है हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत पर आप पानी बिल्कुल फेर देते हैं। इसी बीच अगली गेंद, सामने बल्लेबाज है आनंद पाटिल, टारगेट है 66 का। बहुत अच्छी गेंद, भीतरी किनारा, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर एक सिंगल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। परेशान तो जरूर किया था पहली गेंद पर आनंद पाटिल को, एक सिंगल जरूर बना, लेकिन गेंद के बारे में कोई खास नहीं समझ पाए थे। स्कोर इस 1 रन के साथ आगे निकला 9 पर। आगे निकलकर खेला इस बार ऑफसाइड पर, और जब तक कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में 10 पर पहुंचा। पहला ओवर जारी है जो पावर प्ले का ओवर। एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला और उस शॉट के साथ एक मौका भी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जरूर मिला था फील्डर को। बैकपेट पर कट किया, इस बार कवर पॉइंट पर बेहतरीन फील्डिंग। ओह क्या फील्डिंग, नवदीप गांवकर, क्या कमाल की फील्डिंग। बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन, जॉन्टी रोड्स की याद बिल्कुल आ गई मैदान पर इस फील्डिंग के साथ। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया और बिल्कुल डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकर एंड पर, सीधा निशाना, कोई शक शंका नहीं थी बल्लेबाज के मन में। Target. 66 is the target, not a big one. 9 runs and a wicket with a stunning run out. Here comes Sanjay Naik to bowl from
the commentary box end. In fact, 10 runs after first over. Yes, in the air, there is a fielder there. Should be a chance. And it's taken. Very good catch. It was going away from him with the wind, but he gauged it properly, settled himself and took a good catch. Second wicket, back-to-back wickets here for the team. The first player to be timed out. The batsman has to cross the 30-yard before the next batter comes in. We had already told before the match starts that the new batter has to come within 30-yard. And it's been given out. So now I think this is just a warning sign for all other teams that you need to be really careful about discipline in this contest. So it's been timed out. Timed out has been introduced. Umpire enforcing that, and enforcing that well is Vinod Wilson. A big wicket here, you can say. This is a shocker, but certainly well within the rules framed by the organizers. I think everyone who is having a look live will understand that this out dismissal is going to play in the minds of all other teams, that the rules are very strict and umpires are also very firm with the discipline and the laws of this game. So they are immediately 3 down. Oh, what a shot. What a pickup shot here. Close to his body line and just swung that on the leg side. Lovely shot. And once you're bowling close to the body and with the swing of the bat nowadays, for most of the batters, this becomes easy shot. So after a run out, then a wicket, then a timed out player, a 6 here of the second ball of the second over. Yes, trying to cut away, missed here by the batter, missed by the keeper. Could have been one more opportunity for run out. And apologizing for his mistake. Keeper there understanding that this should have been a dot ball. It concedes a bye. Moves the score into 17. MK Brothers Royal versus Royal Inning Stars. MK Brothers Royal didn't post a big total. We have seen 73 runs in the first game was chased down as the challenge over went successful for the Amazing Super Giants. And here the total itself is not the biggest one. It's in fact they were just 29 after the end of 5 overs. But the blazing display of batting skills from the Goan all-rounder Ghungru has got them to the total. So now short square leg has been taken back into the deep square leg, and deep covers has been brought inside. Yes, lovely shot, beautiful shot. This is exactly where the fielder was taken inside, and he hits it inside out, over covers. Sensible batting from Sai Sore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
got the man inside and gave him a little bit of room, also slightly fuller, but I think the credit should be given to the batter for this skillful batting. Now once again a field change. So the field that was there in the first two balls has been once again introduced. The man has been taken in the deep covers. Nicely timed, lovely shot. What a top shot, absolutely top shot. Sanjay Naik can hardly do it and just watch the ball sailing for the fence for 4 runs. You can see the movement of the feet. He just shuffled across. He knew exactly Sanjay Naik is going to bowl over there outside. Don't go on the leg side. Just timed it. Just merely timed it and goes for 4 runs. Sensible batting once again. This guy has got wonderful brains on his shoulders. 25 for the loss of 3. Good start. A really good start here. Oh, this is even better. This is even better. This is just like how Sanjay Naik plays for other players. Lap shot, falling on the ground, but still has got that power. And sails over the fence, over the square leg for 6 and an expensive over. Absolutely nothing wrong done by the bowler here, but this is marvelous batting display from Sai Suri. End of 2 overs, 31 for 3. Time getting the toe end of the bat and swinging it towards the mid-wicket region for a single to begin with. Over number 3, very commanding position at the moment to chase this. They've got 5 more overs left, including this one, and the asking run rate is somewhere close to 6.57, which is not a demanding one. Moyur Borkar once again has been swept, should get 4 runs. How well he's playing these shots. These are big boundaries, but he's still swinging it well and playing the sweep shot, slog sweep to good effect. 4 runs against Moyur Borkar. Another one. Oh, this is like fire at the moment. The way he's batting and they're cruising along. Absolutely marching towards the target. So, what a blazing display of batsmanship here from the young Sai Suri. He's coming up the ranks in Goan cricket. Ladies and gentlemen, he's really a good talent to watch out for.
42 already posted. Oh, he has mistimed it. Actually played it little early. If he had waited for that, he could have got 4 towards the final leg region. So using the depth of the crease, a quick movement, and the bowlers are not reacting to the fast quick movement of the feet from Sai Zore. 43. So 23 more runs required, and still lots of balls left. Asking run rate has come down to less than 6 runs per over, and that's a good job. That's a sensible job. There is no need to doing anything fancy. Then you have got an aggressive partner who is hitting the ball well. Just get a single and giving the strike. There's another swung, and it goes for 4 runs. He waited for the ball, Ghungroo over there, and an extra bounce, getting the boundary. An expensive over. Sai Zore went after him and took plenty of runs. So just the third over gone. 48 is the score, and 18 runs needed of the next 24. So Ghungroo, I think Ghungroo, after bowling the first over, they already know that the match is very much in control of the opposite side. So keeping Ghungroo later on is just not going to be useful. Nicely driven, not pushed hard, or just driving it with soft hands, getting a couple to start against Gaurash Nagwekar. Snehal Malik is one more upcoming talent, rising up the ranks quickly, just like Sai Zore. This time wanted to go down, getting inside part. It's not going easy against especially like Ghungroo, who can bowl this quick off cutters, leg cutters, and bowl with some sort of pace. Got to be really quick in your feet movement, just like Sai is. So far, he has done a very good job getting the asking run rate less than 6 runs per over. Another single. So they are just taking singles, a couple, and Ghungroo into the action. And Ghungroo very well knows this is a hard job to defend such a low total. If the batters play sensibly here, then they can very well chase it down by keeping 1 or 2 overs spare. Challenge over has not been taken. It's still on. Way too short. Ample of time, ample of room. Ball going towards the fence. No chance once it goes and clears the inner ring. Uppercut shot here at the back for the point. Nicely played, and goes for 4 runs. Just 10 runs needed here. Just 10. And next over will be challenge over. We got 2 balls left in this over. Sensible batting here from Snehal Malik as well. Knew exactly the fielders are placed. Very well played. Sensible batting. Just carpet shot down the ground for a single. Looking for a couple. Never there. They know very much is well within their hands. It's just a matter of time. And Sai Zore and Snehal Malik are just
controlling the situation at the moment. Not the toughest of the job, but the toughest of the job has been done by Saish Zore by getting those expensive overs. It's again clipped on the leg side, and another single. So 2 singles of the last 2 balls that he finish the spell, and over number 4, and end of 4. 58 is the score. 8 runs needed of the next 18. Yes, the challenge over started and goes for 6 runs. 6 runs. And they have to get 16. And if they get 16, they'll certainly win the challenge, and they are going to anyhow win it. Just 2 runs needed, but I think the challenge over needs to be finished, even if 2 runs are required. So let's see how Saish goes along, getting a good batting opportunity. Trying one more, trying one more, trying one more. This is almost like a no-look shot here. No-look shot from this man, Saish Zore, and he has come straight into the commentary box. This is one of the best batting displays I've seen currently in the cricket circuit. This boy is doing the talking and talk of the town. So 12 runs already, and now just 4 runs required. Arjun Nepali. In fact, 6 runs required. Saish has moved on to 49. Just 1 short of the 50. What a brilliant 50 it will be. Explosive and intelligent, smart. Yes, he has clipped it on the leg side, and I think that is going to be it. That is going to be it. 50 here for Saish, and also a victory, a convincing victory for Royal Innings Stars in the very first game. Well, they were packed back by that run out. Then timed out wicket of Vinod Wilson, the first man in Goa State Premier League to be timed out. And but Saish Zore holding the fort and giving them a comfortable victory in the 5th over itself. Next toss. Royal Innings Stars versus Amazing Super Giants is going to be the next match. Player of the match goes to Saish Zore for a brilliant 50 in the first game, and explosive he was very skillful. Toss request करता माचो Royal Innings. Vinod Wilson, Mateen Khan. Vinod Wilson and Mateen Khan माचो toss घेवचो. Sorry, Naresh Asardekar.
सेकंड पर खतरा होगा जी, डायरेक्ट हिट लगी, सीधा निशान और आगे निकले, उड़ाया इस बार ऑन साइड पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये ओवर पिच गेंद, इस बार एक लेफ्ट टेक शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर, फील्डर बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, नितेश कांबळे, स्लोअर वन ऑन साइड पर, बैकवर्ड्स का लेग पर एक हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। और टॉप एच, लेकिन गेंद निकली वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, इस बार फिर से उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। चॉप किया इस बार ऑफ स्पाइक पर, कवर पॉइंट पर, बाउंड्री पर, फील्डर है गेंद के पीछे, गेंद बाउंड्री लाइन पर निकली, की गेंदबाजी का शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा, ओ इस बार फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ओ उड़ाया डीप स्क्वायर लेग पर, एक गगन चौक, Yes, in the air, there is a fielder there. Should be a chance. And it's taken. Very good. Oh, what a shot. What a pickup shot here. Close to his body line and just. Yes, lovely shot. Beautiful shot this is. That's exactly where the fielder was. Nicely timed. Lovely shot. What a top shot. Absolutely top shot. Sanjay Naik can hardly do. Oh, this is even better. This is even better. This is just like Moyur Borkar once again has been swept, should get 4 runs. How well he's playing these shots. Another one, another one, another one. Oh! Oh, way too short, way too short. Ample of time, ample of room, ball going towards the fence. No chance once it goes and clear.